बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुम्मा मुबारक हो। देखें कैसे दिन भागे जा रहे हैं, रमज़ान भागे जा रहे हैं। अल्लाह के फजल करम से तीसरा जुम्मा आ गया तो किस तरीके से भागे जा रहे हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे अल्लाह के फजल करम से। और मैं भी कुछ थोड़ी बहुत ठीक ही हूँ, जो भी नज़र आ रही हूँ। आज आप कह रहे होंगे कि नानी ने क्या डार्क रंग पहना हुआ है, तो वो ये है इस कहानी कि ये मेरी जो हेल्पर है उसने मुझे ये दुपट्टा दिया था और कहा था आंटी आप ना ये वीडियो बनाती हैं आप, तो एक दिन ज़रूर पहनिएगा। तो मैंने उसका दिल रखने के लिए ये दुपट्टा उसका पहना है कि किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, तो मैंने इसलिए ये दुपट्टा पहना है। हालांकि बहुत इतना डार्क कलर में पहनती नहीं हूँ, और वो भी धारियों वाला है, तो बहरहाल किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। मैंने उसका शुक्रिया बोला, मैंने कहा ज़रूर मैं वीडियो भी बनाऊँगी। तो और आप सबकी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग मुझे देख रहे हो, यानी कि बर्दाश्त कर रहे हो। तो ये अपना टाइम निकालना जो होता है ना, बहुत बड़ी बात होती है कि आप सब लोग, जो लोग बाहर से भी देख रहे हैं, उन सब की मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, कोई हार्ट बनाता है, कोई कुछ, उसमें चाहे जेंट्स हो, लेडीज़ हो या जो भी हो, तो मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। अब आ जाते हैं हम अपने मौजू की तरफ। मेरा तो ये कुकिंग चैनल ही बन गया है। तो जब हम, अब रमज़ान है, हम चटपटी चीज़ें खाते हैं, तो फिर कुछ मीठा भी खाने का दिल चाहता है। और अब ये जो ईद उल फितर है, तो ये मीठी मीठी ईद होती है, तो इस पर भी कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। तो आज मैंने कुछ मिठाई बनाया है। अब चाहे आप रमज़ान में बना लें, नहीं तो ईद के बाद आप कोई दावत रखें, बिरयानी के साथ उसका जोड़ होता है। यानी अगर आप बिरयानी पकाएं तो ज़र्दा लाजमी पकाते हैं। तो सब पहले तो यही होता था, अब तो ज़रा खीर और ये शाही टुकड़े वगैरह का। अब मैं कोशिश ही करूँगी कि आपको ईद के हवाले से चीज़ें थोड़ी 2-3 बता दूँ, ठीक है। तो आज मैंने जो कुछ बनाया है, और रात को ही बनाया है, क्योंकि रात में भी गैस 10 बजे चली जाती, पौने 10 बजे, तो मैंने ये बनाया है। और अभी मैंने इसको देखें माइक्रोवेव में, ये है ज़र्दा, ये देखिए, देखिए। और मैंने इसके लिए क्या किया, अब मैं इसको रिकैप आपको बता दूं। मैंने 1 पाव सैला चावल लिया, क्योंकि ज़र्दा जो है हमेशा सैले चावल में बनता है, बिरयानी नहीं बनती। कुछ लोग बनाते हैं, लेकिन हमारे घर में नहीं। सैले चावल की ये खासियत होती है कि वो जल्दी टूटता नहीं है, लेकिन उसमें अजीब सी थोड़ी सी स्मेल आती है कि नहीं। लिहाजा हमारे घर में कम से कम नहीं पसंद की जाती। हम कभी देग वगैरह मंगाते हैं, तो वो भी हम ताकीद करते हैं कि हमें भाई बासमती चावल की चाहिए, लेकिन सैला चावल की ज़र्दा तो यही बनता है। तो 1 पाव मैंने ज़र्दा यानी सैला चावल मंगाया था, उसको भिगा दिया, तकरीबन 2 घंटे भिगा, कम से कम 2 घंटे तो रखें आप। जैसे बासमती को हम कम से कम 20-25 मिनट भिगाते हैं, लेकिन फिर उसको ज़्यादा धोते नहीं हैं, पहले ही धो लेते हैं। लेकिन ये बड़ा मासूम चावल होता है, ये अपने आप में बर्दाश्त कर लेता है, धोना भी बर्दाश्त कर लेता है, पकना भी बर्दाश्त। फिर उस पर मैंने बॉइलिंग पे चढ़ा दिया, समझे पूरा ही डन कर लिया इसको। जब हमने देखा कि तकरीबन पूरा डन हो गया, अब हमने 1 पाव के लिहाज से शुगर भी ले ली। जब शुगर ले ली, जब इसको पसाया, तो ज़ाहिर है 1 पाव राइस होते क्या है, कितना है, हमने उसी छलनी में छोड़ दिया। और उसी पतीली में थोड़ा सा घी डाला, 2 इलायची के दाने डाले, लौंग भी डाल सकते हैं आप, यानी तड़का लगाया। चाहे लौंग का लगा लें या छोटी इलायची का लगा लें, कोई तोड़ फोड़ उस इलायची में ना करें, वैसे ही लौंग इलायची दोनों का लगा सकते हैं।
लगाया। फिर जो चावल हमने पसाए थे, पानी उसका निथार दिया था, फिर हमने उसी में आधे चावल डाले, यानी पतीली में, यानी आधा पाव चावल डाले, और फिर हमने शुगर की ले उस पर डाल दी। मैं वो चाशनी नहीं बनाती हूँ, डाल दिया, थोड़ी चीनी डाल दी, 1 पाव के लिहाज से, कि 1 कप भी नहीं थी चीनी। फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर डाल दी, ठीक है, हो गया। अब थोड़ा सा पानी फिर तवे पे नहीं रखते, क्योंकि वो चीनी जो है अपना पानी रिलीव करेगी। तो ठीक है, आपने देखा कि उसमें से थोड़ी देर पानी निकलेगा, तब तक बैठ गई मैं, कुर्सी लेके बैठी हुई थी। मैं आप लोगों के लिए इतनी फ़ाइट कर रही हूँ कि मैं अपने बच्चों, यानी चाहे बहनें हैं, बेटियाँ हैं, बहुएँ हैं, नवासी हैं, नवासे हैं, क्योंकि आजकल तो आदमियों का भी कुकिंग का फैशन है, तो उनको मैं कुछ प्रैक्टिकली भी बता सकूं, क्योंकि कुछ लोग फरमाइश करते हैं। तो फिर मैंने ये किया, जब उसका पानी वो हो गया तो मैंने येलो कलर डाला एक साइड पे, ग्रीन डाला बीच में, फिर रेड डाला एक साइड पे। वैसे ये पंचमेल ज़र्दा भी कहलाता है, लेकिन जबकि पंचमेल नहीं होता, 3 ही कलर डलते हैं इसमें, चौथा एक वाइट चावल ये हो जाता है, वो हो गया। फिर वो जो अशरफियाँ होती हैं ना, वो डाल दी हमने, और थोड़ा सा चूल्हा धीमा कर दी, क्योंकि चीनी का पानी तो खुश्क हो गया। अब यह है कि ज़्यादा करेंगे तो चावल हमारे जल जाएंगे। एक तो बहुत ज़्यादा चावल लेंगे, और क्या नाम है, धीमा कर दिया उसको, बल्कि मैं तो तवा रख दिया था, क्योंकि इतनी कम क्वांटिटी में था तो जलने का अंदेशा होता है, मैंने कर दिया। और ये अशरफियाँ भी डाल दी। मैंने खोया नहीं डाला, आपको खोया भी डालना है, बादाम डालने हैं, पिस्ते डालने हैं, जब आप लोग बनाएंगे तो जो डाल सकते हैं, खोया भी इसके ऊपर से डालें, बहुत अच्छा लगता है। मैंने तो इसे बनाने के लिए, दिखाने के लिए आपको प्रैक्टिकली दिखाया है आपको, कि देखें कैसे अच्छा लग रहा है। लेकिन ना मैंने इसमें खोया डाला है, ना बादाम, नहीं तो बादाम भी आप खड़े खड़े डालें छील के और हाफ करके, और इसमें डाल दें, अच्छा लगता है। तो मैं ये समझती हूँ कि आप लोगों को ये ज़र्दे की ट्रिक भी अच्छी लगेगी। और ये देखें, कम था ना, इसलिए कुछ येलो कलर इस पे चावल पे भी आ गया, नहीं तो वाइट बहुत अच्छा लग रहा है, वाइट, रेड, ग्रीन और येलो। तो देख रहे हैं आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि, और नानी, मैं समझती हूँ कि नानी की काविश को आप लोग पसंद करेंगे, कि नानी आप लोगों के लिए ये सब कुछ कर रही हैं। अब ये थोड़े दिनों की बात और है, अब 1-2 मीठे और बताऊंगी आप लोगों को इंशाल्लाह, और 1-2 सब नमकीन भी बता देंगे। तो फिर नानी की छुट्टी का टाइम हो रहा है, जैसे बच्चे इंतज़ार करते हैं ना, तो फिर अगर कहीं नानी ने गलती की होगी तो नानी को माफ़ भी करेंगे, कहीं बताने में कोई मिस्टेक हुई हो, क्योंकि बेटा अब हो गए हैं बूढ़े, तो नानी से बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। तो लाइक भी आप करेंगे, सब्सक्राइब करवा रहे हैं और करते जा रहे हैं, तो फिर नानी को दुआओं में याद रखेंगे, नानी आपको दुआओं में याद रखेंगी। तो फिर नानी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।